साइबर ठगों के साथी हवा की वजह से कानपुर में 4 बैंक मैनेजरों समेत 8 साइबर ठगों की गिरफ्तारी इस आशंका की पुष्टि करती है कि बैंक कर्मियों और ऑनलाइन ठगी करने वालों में मिलीभगत कायम हो गई है। आमतौर पर साइबर ठग ठगी की रकम इधर-उधर करने के लिए किसी अन्य बैंकों के यानी कि म्यूल खातों का सहारा लेते हैं। ऐसे तमाम खाते बैंक अधिकारियों की सांठगांठ से खुलते हैं। कानपुर का प्रसंग पहला ऐसा प्रसंग नहीं जिसमें साइबर ठगी के किसी मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका पाई गई हो। हाल के समय में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जो यह बताते हैं कि बैंक अधिकारी साइबर ठगों से मिलकर फर्जी या म्यूल खाते खुलवाते हैं। कुछ समय पहले लखनऊ में एक बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों को साइबर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह तेलंगाना पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर साइबर ठगों से मिलीभगत में 2 बैंकों के मैनेजरों को गिरफ्तार किया था। ये बिना सत्यापन के खाते खुलवाते थे और इसके बदले साइबर ठगों से कमीशन लेते थे। कुछ बैंक मैनेजर डिजिटल अरेस्ट के जरिए की जाने वाली ठगों के मामले में भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साइबर ठगों के मामले में बैंकों की संदिग्ध भूमिका का यह पहला उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने तब किया था जब डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जाने वाली ठगी के मामलों में सुनवाई कर रहा था। इसके आदेश निर्देश के बाद साइबर ठगों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू हुई। इससे गिरफ्तारी भी हुई और इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के निर्देश पर भी बैंकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ऐसे पहल शुरू की जिससे ठगी का पैसा द्रुत गति से एक खाते से दूसरे के खाते और तीसरे से इसमें हस्तांतरित हो तो बैंकों को इसकी भनक लग जाए। पर यह ध्यान रहे कि साइबर ठग धोखाधड़ी के एक नए तरीके इस्तेमाल करने में माहिर हैं। चूँकि उनकी भरी पूरी आशंका है कि साइबर ठग ऑनलाइन धोखाधड़ी का लगान लगाने के लिए सक्रिय एजेंसियों का मात देने के लिए अपने तौर तरीके बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। फिर भी यह देखने को मिलता है कि पुलिस या अन्य एजेंसियां डाल हैं तो साइबर ठग बात पर मतलब साथ ही लगभग साथ चलते रहते हैं। इसकी भी अनदेखी ना की जाए कि साइबर ठग की AI समेत अन्य आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने में सक्षम है। इसी कारण वे विदेश में बैठकर भी साइबर ठगी को अंजाम दे सकते हैं। साइबर ठगी की धरपकड़ में तेजी आने के लिए यह एक शुभ संकेत नहीं है। इसमें दुस्साहस में कोई कमी नहीं दिखाई देती। साइबर ठगी का लगाम लगाने के लिए एजेंसियों की अपनी सक्रियता का स्तर बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि आम लोगों को कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। तो ये थी इम्पोर्टेंट टॉपिक साइबर ठगों की साथी। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।